राधे राधे। आज एक कथा आप सभी लोगों के सामने है शिव पुराण की। पहला अध्याय की कथा है जिसमें कि सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन किया जाता है। श्री शौनक जी ने कहा, देखिए, यदि व्यक्ति आप सभी लोगों से ये प्रार्थना है, आप जहाँ पे भी हैं, जिधर भी बैठे हैं, थोड़ा मन चित्त को ध्यान में रखकर अपने हृदय में भगवान शिव, भगवान हरि, राधा रानी, सब जो भी आप प्रिय हैं, जो भी आपके लिए प्रिय हैं, उनको प्रणाम करें और इस कथा का पूरा आनंद लें। और इस कथा में जो भी बातें आप सभी को बताई जाएंगी, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं शिव पुराण की क्या महिमा है, तो आप सभी का जो जीवन है वो सफल पूर्वक अच्छे से आगे चलता रहे, बीते, और आपकी प्रियता नाम में, आपकी प्रियता प्रभु में आगे बढ़ती रहे, क्योंकि अंत में हर एक व्यक्ति को जाना उसी द्वार पे है, चाहे वो अभी कुछ भी कर रहा है। तो इसके लिए हमें तैयारी अवश्य ही करनी है। तो उसके लिए छोटा सा यहाँ पर आप सभी के लिए प्रयत्न किया जाएगा। तो सुनिए ध्यान से इस कथा को। श्री सनत जी ने कहा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से श्री सनत जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के बारे में सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध और विकारों का निवारण करते हैं। यहाँ बात जो की गई है वो साधु पुरुषों की ही नहीं, हर एक व्यक्ति के बारे में की गई है। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, सनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपने मन के पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने भी प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्य के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बाँचता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार से संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। तो आप सभी ने यहाँ पे महिमा जानी हमारे शिव पुराण की। शिव पुराण में जो एक बात बताई गई है उसका आपको कदापि निसंदेह तरीके से इसका अवलोकन नहीं करना है। क्या बात है? वो ये बात है कि यदि आपको जो है यहाँ पे मनवांछित फल की प्राप्ति जो होती है उसकी बात कही गई है। अब
कई सारे जो होते हैं, कई सारे क्या, हम सभी लोग ये कार्य करते हैं, बहुत अत्यधिक तरीके से करते हैं। हमें भगवान के पास जाकर केवल यही चीज़ याद आती है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो हमें ऐसी भक्ति नहीं करनी है। ऐसा करने पर हम कार्य तो करते हैं, हम जो भी करें भगवान उसका फल अवश्य ही देंगे, किंतु आप एक बार विचार करके अवश्य देखिए कि जो भी वस्तु, जो भी चीज़, जो भी प्रियता या जो भी हम उनसे मांग रहे हैं, जिस चीज़ की हमारी मांग है, क्या वो हमारे पास पूर्ण समय के लिए रहेगी? क्योंकि हम सभी व्यक्ति जो हैं यहाँ पर आए हैं मृत्यु लोक में, और यहाँ एक ना एक दिन सभी व्यक्तियों को जाना है। हम मांगते हैं कि ये प्रभु मेरे मार्क्स अच्छे ला दो। बच्चों की ये होती मांग का कदाप, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से होती है। कुछ की होती है हे प्रभु नौकरी लगा दें, ऐसा हो वैसा हो, मतलब सबको कुछ ना कुछ मांगना ही होता है प्रभु का। तो प्रभु के पास आके आप बिल्कुल ना मांगे। अब आप सब सोचोगे क्या बोल रहा हूँ, निकलता तो है ही, बिना मांग के क्या, मतलब कैसे देंगे भगवान। आप एक बात बताएं, आपके साथ यदि बुरा होता है, आप बोलते हो ऐसा कि भगवान ने ऐसा किया, आपने क्या बुराई बताई थी अपनी? मुझे सच्चे बताइए, नहीं ना। जिस तरीके से आपका विधाता ने जो लिखा है कर्म में कि आपके साथ ये होगा, वो होगा, वो तो होके ही रहना है। आपका कर्म केवल यहाँ क्या बनता है कि यदि आप पिता हैं तो आपका धर्म बनता है कि बच्चों का पालन पोषण करना, पत्नी का जो है पालन पोषण करना, और आपका जो है घर में माँ बाप हैं तो उनका पालन पोषण करना। ये कर्म है आपका। और सबके साथ संयम से रहना, खुशी के साथ व्यवहार करना और गलत कर्म नहीं करना, ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य के साथ आपका जो साथ में मित्रता है, प्रभु के साथ जो उनसे वार्तालाप है, जो आपकी उनसे प्रियता है, वो बात अब यहाँ आती है कि आप जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो उनकी आराधना कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपके मित्र हैं। संसार में भक्तों देखो, यहाँ पे याद रखना कि आप किसी को भी अपना मित्र ना बनाएं, भूल कर भी नहीं। मित्रता ऊपर से रखें लेकिन आंतरिक भाव से मित्रता ना रखें, मित्र आपको डुबो देंगे। ये बात सत्य है। यदि मित्र कहीं परेशानी में जाता है और आप खुशी में जा रहे हैं तो मित्र आपको देख के बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हो सकता है, और मित्र की परेशानी में आप उसकी मदद करते हैं तो हो सकता है आपका मित्र समझने वाला भी हो, और हो सकता है ऐसा भी मित्र निकल जाए आपका जो ऊपर से दिख रहा है कि हाँ समझ रहा है, लेकिन अंदर से उसका है कि इसके कैसा होता जा रहा है। तो ऐसा मित्र भी आपको अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि मित्रता में आपका कुछ भी कर्म होगा, आप कितना भी अच्छा कर्म करेंगे किंतु वो आपको नहीं समझ पाएगा। तो आपको केवल एक ही व्यक्ति समझ सकता है जो आपका मित्र बनने लायक है, वो है हमारे प्रभु, जो भी आपको प्रिय है। राधा रानी प्रिय है, राधा रानी, और आपको जो कृष्ण भगवान प्रिय हैं। देखिए इनमें कोई भेद नहीं है, कृष्ण और राधा में कोई भी विच्छेद नहीं है। लेकिन मैं नाम की बात करूँ, नाम में जिसमें आपको प्रीति है, आप उसी नाम को अपना मित्र बनाएं। वो नाम जो है आपका हर जगह, हर समय, हर एक एक सेकंड आप सभी को देख रहा है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, अच्छे चाहे बुरे, आप केवल उनको रिझाने के लिए, उनसे प्रियता करने के लिए, वो आपके साथ हमेशा सदैव रहें, ऐसा करने के लिए आप उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनकी अर्चनाएं करें। ठीक है, अपने काम भाव से ना करें, अपनी प्रियता के लिए ना करें, क्योंकि आपका जो मन में अगर बोला जाए, आप बोलो कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, प्रभु ने आपको 6 महीने में, 8 महीने में उस चीज़ की प्राप्ति करवा दी, किंतु आपका वो जो मांगने की जो लालसा है वो ख़त्म नहीं होने वाली। आपकी लालसा दिन ब दिन बढ़ेगी। आप कुछ और मांगोगे, फिर कुछ और मांगोगे, फिर कुछ और मांगोगे। अंत में व्यक्ति जब मृत्यु होती है तब वो सब चीज़ें छोड़ के यहीं पे, यही इसी पृथ्वी पर छोड़ के चला जाता है। दूसरा व्यक्ति उसको व्याप्त करता है, उसको जो है रखता है, उसको चलाता है, उसको यूज़ करता है। तो हम लोगों का कार्य केवल ये है, जहाँ हमें जाना है, जिनके पास हमें जाना है, हमें उनकी आराधना करनी है, उनसे प्रेरणा बढ़ानी है, ताकि वो मित्रता हम लोगों की उन्हीं के पास ले जाए। क्योंकि आप अमर हो जाएंगे यदि आप उनसे प्रियता करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे भक्ति करते हैं, उनकी मित्रता लेते हैं। तो आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। आप सभी से मिलते हैं दूसरे अध्याय में अगली वीडियो में।